हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जिनके बारे में जानने की इच्छुकता आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स। वाई वेव्स आर इन राउंड और सर्कुलर शेप। आप चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको कुएं का आकार गोल ही देखने को मिलेगा। आपने शायद ही कभी कोई चौकोर कुआं देखा होगा, लेकिन अधिकतर कुएं गोल आकार के ही बने होते हैं। कुएं का आकार ऐसा ही गोल नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे भी विज्ञान छुपा है। साइंटिफिक कारणों की वजह से कुएं को गोला आकार बनाया जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आइए जानते हैं कुएं का आकार गोल क्यों होता है। दरअसल गोल कुएं अन्य कुओं की तुलना में काफ़ी मजबूत होते हैं। गोल कुएं में कोई भी कॉर्नर नहीं होता, जिस कारण पानी का प्रेशर कुएं में हर तरफ एक समान पड़ता है। वहीं अगर कुआं चौकोर आकार का बनाया जाए तो प्रेशर सिर्फ चारों कोनों पर लगेगा, जिस कारण कुआं ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और साथ ही इसके ढहने की खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में कुएं को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे गोलाकार बनाया जाता है। कुएं को गोल बनाने की वजह ये भी है कि पदार्थ को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर उसकी दीवारों पर पड़ता है, जिसमें उसे स्टोर किया जाता है। ऐसी स्थिति में चौकोर कुएं की बजाय गोल कुआं ज़्यादा प्रेशर झेल सकता है। कुएं को गोल बनाने की वजह एक ये भी है कि इसमें कई सालों तक कुआं धंसता नहीं है। यह भी प्रेशर की वजह से होता है और गोल कुआं बनाने से मिट्टी धंसने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर सिम कार्ड एक कोने से क्यों कटा होता है, या फिर उसके एक कोने का कट किस कारण से लगाया जाता है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की अहम वजह बताते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपने देश भारत में ही सिम कार्ड साइट से कटे होते हैं, बल्कि दुनिया भर में इसी प्रकार के सिम कार्ड बेचे जाते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में कई तरह के टेलीकॉम कंपनियां हैं जो भारी मात्रा में सिम कार्ड बनाती हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि पहले यानी शुरुआत में जो सिम कार्ड बनाई जाती थी वो साइड से कटे हुए नहीं होते थे। उनका डिज़ाइन बेहद नॉर्मल और आयत आकार का होता था। ऐसे में लोगों को कई बार यह समझने में काफ़ी दिक्कत होता था कि सिम का सीधा हिस्सा कौन सा है और उल्टा हिस्सा कौन सा है। कुछ लोग तो सिम को सीधा और उल्टा हिस्सा ना पहचानने की वजह से उसे अपने मोबाइल फ़ोन में उल्टा ही लगा दिया करते थे। इसके बाद नेटवर्क ना आने पर सिम को दोबारा निकालने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। यहाँ तक कि कई बार सिम चिप खराब हो जाती थी। ऐसे में सबकी परेशानी को दूर करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने सिम के आकार में बदलाव करने का निर्णय लिया। कंपनियों ने सिम कार्ड में बदलाव करते हुए उसके एक साइड को काट दिया। इस कट के लगने के बाद लोगों को मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड डालने और निकालने में आसानी होने लगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में भी सिम कार्ड के स्लॉट में वो कट दिखाया गया है। ऐसे अब वो कोई भी सिम कार्ड को आसानी से फ़ोन में डाल सकता है और लोगों को मिलने वाली इस सुविधा को देखते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियां ने सिम कार्ड को नए कट वाले डिज़ाइन के साथ बेचना शुरू कर दिया। सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चांद को प्यारे मामा की उपाधि देते आए हैं। वहीं बरसों से हर माँ अपने बच्चों को चंदा मामा की लोरी सुनाती है आ रही। लेकिन क्या आप सभी को यह सोचा है कि आखिर चंदा को मामा ही क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं आखिर चंदा को मामा ही क्यों कहा जाता है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इन तत्वों में माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थी, इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसीलिए वे माँ लक्ष्मी जी के छोटे भाई बन गए। वहीं हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण से चांद या चंदा को मामा कहा जाता है और यह समुद्र मंथन से निकलते थे, इसलिए समुद्र इन सब के पिता कहलाते हैं। वैसे चंदा मामा को
मामा कहने के पीछे दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। चूँकि धरती को हम माँ मानते हैं, इसलिए उनके भाई यानी चंद्रमा या हमारे मामा हुए, इसीलिए हम चंदा को मामा कहते हैं। दोस्तों, आज के समय में हवाई यात्रा करना पहले की तुलना में काफ़ी आम हो गया है। इसी कारण से आज हर व्यक्ति एरोप्लेन में सफ़र करना चाहता है। एरोप्लेन में यात्रा करना पहले के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती भी हो गया है। ऐसे में अगर आपने कभी एरोप्लेन में यात्रा की होगी तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि एरोप्लेन की सभी सीटें नीले रंग की होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि प्लेन की सभी सीटें नीले रंग की ही क्यों होती है? आइए आज हम आपको बताते हैं कि प्लेन की सभी सीटें नीले रंग की क्यों होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है, इसी कारण प्लेन की सीटें का रंग भी नीला रखा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार एरोप्लेन में नीली सीटें का इस्तेमाल कई दशक पहले से शुरू किया गया था और आज भी सभी एयरलाइंस अपने प्लेनों में नीले रंग की सीटें ही इस्तेमाल करती है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार नीले रंग को लोग विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं। नीला रंग उन लोगों के साथ भी ज़्यादा मददगार साबित होता है जो लोग एयरफोबिया से ग्रसित होते हैं। एयरफोबिया से ग्रसित लोग शांत रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। शोध में भी सामने आया है कि करीब 90% लोग किसी ब्रांड के कलर्स के आधार पर उसकी ओर रुख करते हैं। इसी कारण से ज़्यादा लोग नीले रंग को अपने ब्रांड लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्लेन में नीले रंग की सीट इसलिए भी इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि इस रंग पर गंदगी, धूल और धब्बा बहुत कम दिखाई देते हैं। यहाँ भी कहा जाता है कि नीले रंग की सीट हल्के रंग की सीटों की तुलना में लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि एयरलाइन कंपनियां शुरू में नीले रंग की सीटों का इस्तेमाल नहीं किया करती। 70 और 80 के दशक में कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने एरोप्लेन में सीटों का रंग लाल कर दिया था, जिसके बाद यह देखा गया कि यात्रियों के बीच आक्रामकता और गुस्से का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए एयरलाइन कंपनियों ने सीटों का रंग बदलकर नीला कर दिया था। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को कुछ फैक्ट्स जानकर? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये फैक्ट्स जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।